उस पल की कल्पना करें जब आपको एहसास हो कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आप उन दिनों को कैसे बिताएंगे? किसी ऐसे व्यक्ति की क्या जिम्मेदारियां होंगी जो जानता है कि उसका अंत निकट है? महाभारत में राजा परीक्षित को ठीक इसी परिदृश्य का सामना करना पड़ता है। सर्प के काटने से 7 दिनों में मरने का श्राप मिलने के बाद वह यह समझने के लिए महान ऋषियों और विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करता है कि मृत्यु के सामने कैसे जीना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस असाधारण कहानी में उतरें, मैं आपसे सबसे पहले आई बटन पर वीडियो देखने का आग्रह करता हूं, जहां हमने यह पता लगाया कि परीक्षित को श्राप कैसे मिला और किस वजह से उन्हें जीवन और मृत्यु के बारे में उत्तर खोजने पड़े। जब परीक्षित को बताया गया कि उनके पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं, तो उन्होंने कोई झिझक नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और ऋषियों की संगति में 7 दिन उपवास और ध्यान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। उन्होंने आसपास के ऋषियों से मरने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों के बारे में प्रश्न पूछा। तभी वेदव्यास के पुत्र ऋषि शुकदेव गंगा तट पर अपने शिविर में आए। ऋषि शुकदेव केवल 16 वर्ष की आयु के होने के बावजूद एक कुशल तपस्वी थे। परीक्षित ने उनका स्वागत किया और उनसे वही प्रश्न पूछा, जो व्यक्ति मरने वाला है उसे शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या जपना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए? जवाब में ऋषि शुकदेव ने परीक्षित को श्री कृष्ण की कहानियां और लीलाएं सुनाई। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में अमर है, जो सामान्य रूप से हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। परीक्षित के अंतिम दिनों और जीवन और कर्तव्य पर पाठों के माध्यम से इस यात्रा का समापन करते हुए एक प्रश्न बना हुआ है, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? कहानी परीक्षित के निधन के साथ समाप्त नहीं होती है। वास्तव में उनकी मृत्यु शिक्षाओं, आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन और अविश्वसनीय परिवर्तनों के एक नए सेट की शुरुआत का प्रतीक है, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। यदि आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसके बाद क्या हुआ, तो आई बटन पर दिखाया गया वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।